अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये बड़ा हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद ही मेघानिगर के पास क्रैश हो गया। एयरपोर्ट के मेघानिगर के दूरी 15 किलोमीटर के करीब बताई जा रही है। गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की खबर सामने आ रही है। क्रैश साइट से आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दिया गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ये बड़ा हादसा हुआ। प्लेन में 12 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट समेत और 230 यात्री सहित कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। 2 मिनट बाद ही यानी 1:40 के बाद ही एक क्रैश हो गया। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी पुष्टि की। जानकारी के मुताबिक ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट के टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद मेघानिगर के पास क्रैश हो गया। प्लेन में 160 भारतीय से ज्यादा बताए जा रहे हैं। वहीं 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडियन नागरिक तक सवार थे। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय से एक इमरजेंसी बैठक के बाद मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया गया। सोशल मीडिया पर प्लेन क्रैश से कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दुर्घटना स्थल के धुएं का काला गुब्बार सामने आया और दिखाई दे रहा है। दुर्घटना के तुरंत बाद इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनात मौके पर आ गई है। अब वहीं बात आती है, अधिकारियों ने अब तक दुर्घटना के कारण की पुष्टि नहीं की है। मेघानिगर क्षेत्र के निकट धारपुर से दुर्घटना स्थल पर आसमान में भारी धुआं उठता दिखाई दिया गया। वहीं बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों को दुर्घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया। क्रैश प्लेन बोइंग का 787वां प्लेन क्रैश हो गया है। 787 ड्रीमलाइनर बताया जा रहा है, जो 11 साल पुराना था। अब ऐसे में एयर इंडिया के विमान AI 171 ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरी थी और यहां कुछ देर के ठहराव के बाद गुरुवार दोपहर लंदन इसके लिए टेक ऑफ किया था और उसके बाद ही क्रैश हो गया। अग्निशमन अधिकारी जयेश खाडिया ने बताया कि दुर्घटना स्थल होने के बाद विमान में आग लग गई और आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गई। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार के गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे। एनडीआरएफ ने एक बयान में कहा कि 90 कर्मियों वाली उसकी 3 टीमें गांधीनगर से विमान दुर्घटना स्थल पर भेजी गई हैं। वडोदरा से कुल 3 टीमें भेजी जा रही हैं। वहीं अब बात आती है, एयर इंडिया प्रवक्ता ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा, अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट AI 171 आज 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इस समय हम हादसे के लिए नुकसान का पता लगा रहे हैं। वहीं अब बात आती है, हमारे एक्स हैंडल यानी ट्विटर पर जल्द से जल्द आग की जानकारी साझा करेंगे। वहीं CIAF की एयरपोर्ट पर मौजूदा टीम लोकेशन पर पहुंच गई है। विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से रनवे 23 से उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरपोर्ट परिसर के अंदर एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही जमीन पर आ गिरा और ब्लास्ट की तेज आवाज तक सुनाई दी गई। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि एयर एविडेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB के डायरेक्टर जनरल टीम के साथ जांच के लिए अहमदाबाद रवाना हो गए हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने एक बयान में कहा कि अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पर जा रहा एयर इंडिया के B787 ड्रीमलाइनर विमान 1:38 बजे तक उड़ान भर चुका था। वहीं राशि इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। डायरेक्टर ऑफ एयर वर्दिनेस यानी DAW एजेंसी
डायरेक्टर ऑफ एयरवेडिसन और फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर पहले ही अहमदाबाद में हैं। वे हादसे के कारण को पता लगा रहे हैं। अहमदाबाद विमान दुर्घटना स्थल पर एयर इंडिया के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने कहा कि मैं अत्यंत दुखी के साथ कह रहा हूं कि अहमदाबाद में लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 आज दुखद दुर्घटना का शिकार हो गई है। हमारी संवेदनाएं इस विनाशकारी घटना के प्रभावित सभी लोगों के परिवारों परिजनों के साथ हैं। इस समय हमारी प्राथमिक ध्यान सभी प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की सहायता करने पर है। हम क्रैश साइट पर इमरजेंसी रिस्पांस टीमों की सहायता करने से और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और देखभाल प्रदान करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें और अधिक सत्यापित जानकारी प्राप्त होगी हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। एक इमरजेंसी सेंटर सक्रिय कर दिया गया है और वहीं जानकारी चाहने वाले परिजनों के लिए सपोर्ट टीम स्थापित तक कर दी गई है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 आवाज़ पर।